अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर उमर खान। आज हम बात करेंगे अगर आपको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है तो आपको क्या खाना चाहिए। 10 ऐसे खाने आपके सामने मैं आज पेश करूंगा जो अगर आप खाएंगे तो आपकी डायबिटीज़ शुगर की बीमारी काफ़ी बेहतर हो सकती है और वज़न भी आपका काफ़ी कम हो सकता है। सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं इसको। स्टॉप डायबिटीज़। डायबिटीज़ को हमने रोकना है। डायबिटीज़ को एक हम रोक सकते हैं क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो आपके सामने मैं पेश करूंगा, जो सबसे पहली खुराक जो आपने खानी है वो है मछली। वो है फैटी फिश, जैसे सैल्मन वगैरह हो गई। सैल्मन वगैरह में क्या होता है, इसके अंदर ओमेगा 3 वगैरह होते हैं, यानी कि ईपीए और डीएचए। आजकल तो कहा जाता है कि ईपीए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ईपीए जो ओमेगा 3 ऑयल है, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप देखें, अगर आप फैटी फिश खाएंगे तो क्या होगा, आप बेसिकली ओमेगा 3 खा रहे होंगे और नेचुरल ओमेगा 3 आप खा रहे होंगे। तो नेचुरल चीज़ खाने से ज़ाहिर सी बात है उसका अपना फ़ायदा होता है। ये चीज़ नाज़रीन आप ज़हन में रखें कि आप फ़िश को फ्राई मत कीजिए। फ्राई करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, उसमें सैचुरेटेड फैट और फिर ट्रांस फैट उसमें शामिल हो जाता है। आप कोशिश करें कि अगर आप मछली खाएं तो बेक्ड, रोस्टेड या ग्रिल्ड वगैरह उसको करें। ग्रिल करें, ओवन में डालें, उसको फ्राई मत कीजिए। और अगर आप मछली सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ खा लें तो वही पूरा आपका मील बन जाएगा। आपको रोटी चावल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मछली में इतनी ताकत है कि आपको फ़ैट देता है और अच्छी किस्म का फ़ैट देता है। अच्छे किस्म का फ़ैट आपको मिलता है, आपको ओमेगा 3 भी मिलते हैं। और क्या होता है, आपके फ़ैट होता है वो एनर्जी के तौर पे आपके लिए काम आता है। अब आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको खानी चाहिए, बीन्स वगैरह, लेंटिल्स वगैरह, यानी कि दाल वगैरह आपको खानी चाहिए। रोटी और चावल को आपने कम करना है और आपने दाल वगैरह बढ़ा देनी है, ठीक है ना। दाल वगैरह ये आपने लाजमी बढ़ा देनी है। अगर आप इसको देखें, दाल वगैरह आपने क्यों बढ़ानी है। अगर आप रोटी वगैरह खाती है ना, अगर हम लोग रोटी वगैरह खाते हैं तो अगर हम क्या कहते हैं, सीधी सफ़ेद रोटी या डबल रोटी, जो सफ़ेद डबल रोटी होती है वो खाते हैं तो शुगर का लेवल ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर बहुत ही जल्दी बढ़ते जाता है। अगर आप रोटी और सफ़ेद चावल वगैरह खाते हैं तो शुगर का लेवल आपके खून के अंदर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप अगर आप दाल वगैरह खाएंगे, रोटी और चावल के बगैर आप दाल वगैरह खाएंगे तो ये जो लेवल आपका बढ़ रहा है, ये लेवल आपका बढ़ रहा है, ये इतना जल्दी नहीं बढ़ेगा। लेवल आपका इस तरह यहाँ इस तरह चलेगा। लेवल आपका, शुगर का लेवल आपका खून के अंदर, आपकी जो शुगर का लेवल है वो इस तरह बढ़ेगा, वो इस तरह स्पाइक नहीं करेगा। तो ये फ़ायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि फिर जो जिस्म होता है उसके अंदर एक ताकत होती है, कुव्वत होती है कि जो शुगर के लेवल को काबू में रख सके। अगर वो ताकत और कुव्वत शुगर के लेवल को काबू में नहीं रख सकता तो फिर उससे क्या होता है, ये शुगर आपके खून की नालियों में जाता है, हार्ट की, दिल की नालियों में जाता है और वहाँ इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन से आपने बिल्कुल बचना है। और एक्सेस शुगर यानी कि ज़्यादा शुगर, ज़्यादा चीनी की मकदार आपके जिस्म के लिए बहुत ही बुरी है। ख़ास तौर पे अगर आप बहुत ज़्यादा रोटियां वगैरह खाते हैं या चावल वगैरह खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मुज़र है। चलो नाज़रीन, आगे चलते हैं। बिल्कुल सही, आपको लोबिया वगैरह हर किस्म की चीज़ आपको खानी चाहिए। रोटी और चावल आपको कम करना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको सब्जियां वगैरह बहुत खानी चाहिए। हरी सब्जियां, पत्ते जैसी सब्जियां आपको बहुत खानी है। हरी सब्जियां, पत्ते जैसी सब्जियां आपको आपको बहुत खानी है। अगर आप इनका जूस भी आप बनाएंगे, अगर आप लोग जूस भी इसका बनाएंगे तो आपने जूस बनाना है पूरी सब्जियों का। इसके अंदर आपने कुछ और नहीं डालना, इसके अंदर आपने चीनी वगैरह नहीं डालनी। अगर आप जूसिंग वगैरह करते हैं, कुछ लोग अक्सर औकात आजकल जूसिंग वगैरह करते हैं, लेकिन इसमें चीनी आपने बिल्कुल नहीं डालनी। तो ये तीसरी चीज़ थी। अब इस ग्राफ को आप देखिए। ये ग्राफ हमें चंद चीज़ें बता रहा है। जो ऊपर वाली लाइन आपको आप देखेंगे वो सिर्फ है रोटी, सिर्फ रोटी, उसमें कुछ और नहीं डाला हुआ। और दूसरी नीचे वाली लाइनें आप देख रहे हैं, उस लाइन के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह हैं, उस लाइन के अंदर वेजिटेबल्स वगैरह हैं। इसको देखते हैं। ये ऊपर वाली लाइन, जैसे मैंने बात की आपके सामने, कि ये है सिर्फ रोटी वाली लाइन, रोटी और चावल वाली लाइन। आपका शुगर आपके खून के अंदर बहुत ही जल्दी बढ़ गया है। अगर आप रोटी और चावल के साथ आप सब्जी भी मिला दें, अगर आप रोटी और चावल के साथ सब्जी मिला देंगे तो ये लाइन थोड़ी दब जाएगी, थोड़ी नीचे हो जाएगी। तो ये आपके जिस्म के लिए, आपके
सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ज़्यादा बेहतर है, आपके शुगर के लेवल के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो यानी कि अगर आप चावल वगैरह, रोटी वगैरह खा भी रहे हैं, तो उसके साथ आपने बिल्कुल सब्जियाँ मिला देनी है, ठीक है ना? आपने सब्जियों को कोशिश करना कि पकाएँ मत, उसको साफ़ कर लें और साबुत उसको खा लें तो बेहतर है, ठीक है ना? ये किया जा सकता है। अगर आप उसको सही तरह फ्राई करेंगे और उसको पका देंगे तो उसका काफ़ी जो उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं, वो काफ़ी उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो अव्वल तो ये है कि रोटी और चावल वगैरह आप कम करें। अच्छा, ये तो मैंने बात आपके सामने कर दी, लेकिन अगर आप देखें, ये एक और किस्म की मैंने तस्वीर डाली हुई है, इसको केल वगैरह कहते हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, केल वगैरह ज़रूर खाया कीजिए। अब आगे चलते हैं, अगर आपने रोटी और चावल वगैरह खाना है, अगर आपने अब रोटी और चावल वगैरह खाना ही है, तो आप किस किस्म का चावल खाना चाहिए? चावल, आप ये देखें, इसको कहते हैं होल ग्रेन्स, इनको कहते हैं होल ग्रेन्स, यानी ग्रेन होता है गंदम का दाना, जो साबित पूरा गंदम का दाना होता है, उसको होल ग्रेन कहते हैं, ठीक है ना? जो ब्राउन राइस होती है, यहाँ ये आप ब्राउन राइस को देख रहे हैं, जो ब्राउन राइस होती है उसके अंदर पूरी राइस होती है, उसके अंदर प्रोटीन भी होती है, हेल्दी फैट वगैरह भी होती हैं, ठीक है ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम जो गंदम है उसको हम बहुत साफ कर लेते हैं और सिर्फ गंदम का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, वो हम सिर्फ खाते हैं, उसकी हम रोटी बनाते हैं। चावल के साथ हम क्या कबाड़ा निकालते हैं, हम चावल का जो ब्राउन होता है जिसके अंदर प्रोटीन और अच्छी किस्म की फैट वगैरह होती है, उसका हम कपड़ा निकाल देते हैं और हम क्या करते हैं, हम उसको वाइट चावल सिर्फ खाते हैं, सिर्फ सफ़ेद चावल खाते हैं और कुछ भी कभी दस्तयाब मिलता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन जाहिर सी बात है, पूरा चावल, मैं भी खुद अगर चावल खाता हूँ तो पूरा ब्राउन चावल खाता हूँ। क्यों? अब ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल एक गंदम का दाना है, ठीक है ना? इसके 3 हिस्से हैं, एंडोस्पर्म, जर्म और फिर ब्रॉन। एंडोस्पर्म वो चीज़ है जो सफ़ेद आपके रोटी वगैरह में रोटी को सफ़ेद रखती है, ठीक है ना? जो आपके आटे को सफ़ेद रखती है। तो अब लोग ये करते हैं कि सिर्फ ये एंडोस्पर्म खाते हैं, लेकिन असल जो मज़े की बात ये है कि जो सारा सारा जायका भी और जायका तो शायद जायका तो ठीक है, लेकिन सारा जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो ब्रॉन में है और वो जर्म के अंदर होते हैं। ये 2 हिस्से अगर आप निकाल देंगे तो आपके इसके अंदर सिर्फ शुगर रह जाएगी, यानी कि चीनी रह जाएगी, जो आपके जिस्म के अंदर चीनी बन जाती है। तो इससे हमने गुरेज करना है, ठीक है ना? अब आगे चलते हैं, अगली चीज़ जो मैंने आपके सामने मेंशन करनी थी, ये है अखरोट वगैरह। ये चौथी चीज़ है इस 10 चीज़ों की लिस्ट में, चौथी चीज़ है अखरोट वगैरह का। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिनको डायबिटीज़ वगैरह है वो अखरोट ज़रूर खाएं। मेरे मुताबिक आप अगर डायबिटीज़ है तो अखरोट ज़रूर खाएं। इससे लाजमी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें तहकीक ऐसी की गई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, कि जिन लोगों ने डायबिटीज़ भी थी, जो लोग अखरोट खाते हैं उनको डायबिटीज़ कम लगती है। ये तहकीक की गई थी कि जो लोग एसोसिएशन बिटवीन वॉलनट कंजम्पशन एंड डायबिटीज़ रिस्क, तो जो लोग अखरोट ज़्यादा खाते हैं, जो दिन में मामूली सा एक अंगूठी में जितने भी अखरोट आते हैं, जो लोग अखरोट ज़्यादा खाते हैं उनके अंदर डायबिटीज़ कम होती है, उनको डायबिटीज़ कम होती है। तो अखरोट आपको लाजमी खाना चाहिए। फिर छठी चीज़ जो आप लोगों ने खानी है वो फल, और किस किस्म के फल, इसके बारे में मैं थोड़ी सी निशानदही करूँगा। इनको कहते हैं बेरीज़ वगैरह, यानी कि ब्लैकबेरीज़, ब्लूबेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, रास्पबेरीज़, इनमें आपको खाना चाहिए क्योंकि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत सारे हैं, विटामिन सी, विटामिन के, मैंगनीज़, पोटेशियम वगैरह भी इनमें काफ़ी अच्छे मिकदार में इनमें हैं, तो ये ज़रूर खाएं। फिर इसके बाद अगर आप देखें, आपको खाना चाहिए, अगर आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स चाहिए, यानी कि ग्लूकोज का सोर्स चाहिए, तो अच्छा सोर्स है आपके लिए स्वीट पोटैटो, शकरकंजी भी क्या कहते हैं इसको, शकरकंजी भी कहते हैं ना। स्वीट पोटैटो आपको खाना चाहिए, इसके बहुत फ़ायदे हैं, क्योंकि आपको नॉर्मल पोटैटो नहीं खाना चाहिए, सफ़ेद पोटैटो नहीं खाना चाहिए, ये स्वीट पोटैटो है, ये खाना चाहिए। कहते हैं स्वीट है, लेकिन ज़्यादा मत खाएं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन इसमें टेस्ट भी अच्छा है और इसमें ग़िज़ाइयत भी इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें फ़ाइबर भी है, विटामिन ए है, विटामिन सी है,
पोटेशियम भी इसमें बहुत पाया जाता है। फिर नाज़रीन, इसके बाद आप क्या खाएँ? मज़े के लिए आप खाएँ दही वगैरह खाएँ, योगर्ट वगैरह खाएँ, ग्रीक योगर्ट वगैरह आप ज़रूर खाएँ। इसके अंदर हेल्दी प्रोटीन है, हेल्दी फैट्स हैं। ग्रीक योगर्ट के अंदर हेल्दी प्रोटीन है और हेल्दी फैट्स हैं। इसमें ये भी साबित है कि ग्रीक योगर्ट के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, बाइफिडोबैक्टीरियम वगैरह बैक्टीरिया होते हैं जो इंसान के पेट के निचले वाले हिस्से में पाए जाते हैं और ये अच्छे बैक्टीरिया इनको कहते हैं अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया इन योर माइक्रोबायोम इन योर गट। तो इससे इनको फ़रोग मिलता है, इससे आपकी सेहत और डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी ज़्यादा फ़ायदा आपको मिल सकता है। ये तहकीक की गई थी, इसमें आप देख रहे हैं इसमें कहा जा रहा है कि जो लोग योगर्ट वगैरह खाते हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल भी कम होती है, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल भी उनमें कम होती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल में कम होती है, और एलडीएल-सी यानी कि जो बुरी कोलेस्ट्रॉल जिसको कहा जाता है एलडीएल-सी, वो भी कम होती है। तो ग्रीक योगर्ट और दही वगैरह बंदा खाए। ज़रूरत नहीं कि लो फैट योगर्ट बंदा खाए। मेरे मुताबिक अनलेस आपका डॉक्टर आपको बिल्कुल मना करें, मेरे मुताबिक आपको ग्रीक योगर्ट, दही वगैरह आपको लाजमी खानी चाहिए। फुल फैट खाएं, इसमें आपके लिए फ़ायदा है मेरे मुताबिक। अच्छा, आगे चलते हैं। आखिरी चीज़ हमारे सामने आ गई, 10वीं चीज़ है इसको चिया सीड्स वगैरह। चिया सीड्स के बहुत फ़ायदे हैं क्योंकि ये एक सुपर फूड भी अमेरिका वगैरह में कहा जाता है। चिया सीड्स को सुपर फूड भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे किस्म के एंटीऑक्सीडेंट वगैरह होते हैं और इसके अंदर बहुत अच्छे किस्म के ओमेगा 3 भी बड़े अच्छे किस्म के पाए जाते हैं। और इसमें तहकीक की गई थी कि ये 2017 में तहकीक की थी कि जो लोग चिया सीड वगैरह खाते हैं और उनको शुगर की बीमारी है, उनके अंदर जो मोटापा है वो थोड़ा कम हो सकता है। यानी कि जिनको शुगर की बीमारी है और जो थोड़ा सा मोटापा भी है, मोटे भी हैं, तो चिया सीड खाएंगे तो उनको फ़ायदा मिल सकता है। एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और ओमेगा 3 भी बहुत सारी उनके पास ये प्रॉपर्टीज़ हैं। चलिए नाज़रीन, ये चंद 10 चीज़ें आपके सामने मैंने पेश करनी थी। यानी कि आपने डायबिटीज़ के लिए क्या खाना चाहिए, किस तरह खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने पेश की। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मछली खानी है, फैटी फ़िश वगैरह खानी है। फिर दूसरे नंबर पे आपने बीन्स, लेंटिल्स यानी कि दाल वगैरह, लोबिया वगैरह आपने ज़्यादा खानी है। आपने ये खाना है, रोटी और चावल के बजाय आपने ये चीज़ें ज़्यादा खानी है। फिर आपने सब्ज़ी, फल वगैरह आपने खानी है, ठीक है ना। उसके बाद चौथे नंबर पे आपने होल ग्रेन्स, यानी कि अगर आपने रोटी पकानी भी है तो आपने होल व्हीट से पकानी है, ठीक है ना। अगर आपने चावल खाना भी है तो आपने पूरा ब्राउन चावल खाएं, ठीक है ना। आपने सफ़ेद चावल नहीं खाने, सफ़ेद चावल की रोटी, सफ़ेद व्हीट की आपने रोटी भी नहीं बनानी, ठीक है ना। फिर आपने वॉलनट्स वगैरह खाने, 5वें नंबर पे आपने वॉलनट्स वगैरह खाने। फिर आपने बेरीज वगैरह खानी है, ठीक है ना। एक चीज़ शायद मेरे जहन से निकल गई थी कि सिट्रस फ्रूट्स, यानी कि ऑरेंजेस, ग्रेप फ्रूट्स और लेमन वगैरह, नींबू वगैरह, ये आप लोग खा सकते हैं। ये आप लोग खा सकते हैं, पूरे साबित आप खाएं। आप बिल्कुल इनका जूस मत पिएं, जूस बिल्कुल नहीं पीना। अगर आप जूस पीते हैं तो सारा फाइबर वगैरह होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फाइबर आपको चाहिए, फाइबर आपको बिल्कुल चाहिए, ठीक है ना। तो आपने बिल्कुल फ्रूट खाने हैं, आपने जूस नहीं पीना। डायबिटीज़ वगैरह वाले लोग जूस मत पिए, चाय में चीनी मत डालें, ठीक है ना। तो जूस वगैरह आपने नहीं पीना डायबिटीज़ के अंदर। फिर आपने 8वें नंबर पे आता है स्वीट पोटैटोज़ वगैरह, शकरकंजी वगैरह, ये आपने लेनी है। फिर आपने दही वगैरह, प्रोबायोटिक दही वगैरह लेनी है। आपने ग्रीक दही वगैरह आपने लेनी है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और आखिर में चिया सीड्स आप अपने खाने में छिड़क दिया करें हल्के से, इसके बहुत फ़ायदे हैं। चलिए नाज़रीन, ये आपके सामने शेयर करना था। ये वीडियो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि लोगों का इससे फ़ायदा हो, क्योंकि हमारा भी फ़ायदा हो, लेकिन दूसरों लोगों का भी फ़ायदा हो, हमारे घर वालों का फ़ायदा हो। और ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल ही क्या करते हैं ना, खाना खाते हैं तो हम ख़त्म नहीं होते। हमने खाने से पहले एपेटाइज़र खाना होता है, फिर मेन कोर्स खाना होता है, फिर हमने स्वीट्स खानी होती है, फिर हमने चाय वगैरह पीनी होती है। हर चीज़ में चीनी हमने डालनी होती है। लिहाज़न लोगों के साथ शेयर करें कि लोगों को इन चीज़ों का शऊर पैदा हो और लोग अपनी तौर तरीक़ों को तब्दील करें।
ये कोई बड़ी बात नहीं है। तब्दीली ही बहुत तब्दीली अगर बंदा दुनिया में चाहता है, अपने मुल्क में चाहता है, अगर बंदा अपने अंदर तब्दीली नहीं ला सकता तो फिर किसी और को क्या कहना। चलिए नाज़रीन, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सवाल है तो मुझे नीचे डालें, इंशाल्लाह आपसे ज़रूर हम बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।